गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एटॉमिक मास, मोलर मास। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास भाई। ठीक है। एटॉमिक मास का मतलब क्या था? मास ऑफ एन एटम। ठीक है। एटॉमिक मास, हम एक एटम के मास को कह रहे थे और वो हमने एक स्टैंडर्ड एटम मान के उसके रिस्पेक्ट में उसका मास निकाला था। तो एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे उन सब का हमने मास विद रिस्पेक्ट कार्बन 12 एटम बताया था, है ना। तो हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल रहे थे क्योंकि वो हमने कार्बन के रिलेटिव में एटॉमिक मास बताया था। और हमारा जो एटॉमिक मास है उसको AMU में हमने मेजर किया था, एंड AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद हमने पढ़ा था मोलर मास। मोलर मास था मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मीन्स मैं एटॉमिक मास जो भी मेरा आया था उसको अगर मैं मोल से डिवाइड कर दूं, 1 मोल से, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा। ठीक है बेटा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। मतलब कि अगर मैं एटॉमिक मास को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मोलर मास आ जाएगा। तो मेरा ऑक्सीजन था, मान लीजिए उसका एटॉमिक मास 16 AMU आया था, तो अब मुझे उसका मोलर मास चाहिए। तो 16 AMU को हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मोलर मास मिल जाएगा। और वहां से हमें पता चला था कि AMU क्या है भाई, वो 1/अवोगाड्रो नंबर के ही इक्वल है। अवोगाड्रो से अवोगाड्रो कट जा रहा था और वहां से हमारा जो मोलर मास आया था वो ग्राम में आ गया था। तो एटॉमिक मास और मोलर मास में यही डिफरेंस आ रहा था कि दोनों की वैल्यू सेम थी, सिर्फ यूनिट का डिफरेंस था। वहां पे यूनिट AMU एटॉमिक मास यूनिट लिख रहे थे एटॉमिक मास के लिए, और मोलर मास के लिए हम वही यूनिट ग्राम लिख रहे थे। और वहां से हमने एक कंक्लूजन भी निकाल लिया था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है। तो याद रखिएगा, एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास एक ही चीज होती है बेटा। मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास एक ही चीज होती है, क्योंकि मोलर मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं तो हम उसको ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं। और 1 AMU हमारी 1 G के इक्वल, 1 ग्राम के इक्वल होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या है भाई? सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है उन सब के एटम के मास का अगर हम सम कर दें तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा भाई। फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने एटम प्रेजेंट है भाई? हमारे पास 3 एटम प्रेजेंट है, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। तो अगर मैं इन तीनों एटम के एटॉमिक मास का सम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा उस मॉलिक्यूल का। फॉर एग्जांपल H2O की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। और 2 हाइड्रोजन थे तो 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 आ गया। ऐसे H2SO4 का अगर हम करें तो यहाँ पे 2 एटम हमें हाइड्रोजन के दिखाई पड़ रहे हैं, 1 एटम सल्फर का है और 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। मुझे इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो मैं क्या करूंगी? सारे एटम्स के एटॉमिक मास को प्लस कर दूंगी। हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू 1 हो गया, प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 इंटू 16। हमारा मोलिकुलर मास कितना आ गया भाई? 98 आ गया सल्फर मॉलिक्यूल के लिए। तो मोलिकुलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटम, या हम ये कह सकते हैं सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। कि जितने भी मॉलिक्यूल हमारे प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक मास का सम क्या कहलाता है? हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाता है भाई। ठीक है। मैं कुछ एटम्स के आपको एटॉमिक मास बता दे रही हूँ। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बोरोन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियोन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस का 31 होता है भाई, सल्फर का 32,
क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, क्रोमियम का 50, मैग्नीज का 55, कॉपर 63.5, जिंक 65, ब्रोमीन 80, सिल्वर 108, मरकरी 200 एंड लेड 208। ये वो कुछ एलिमेंट्स हैं, मैंने उनके एटॉमिक मास बताए जो बार बार आपके सामने आते हैं, बार बार यूज होंगे हमारे न्यूमेरिकल्स पोर्शन में। जब हम मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल करेंगे तो भी मोलिकुलर मास हमें जब ज़रूरत पड़ेगी निकालने की, तो ये कुछ मासेस बार बार यूज होंगे, ये कुछ एलिमेंट्स बार बार यूज होंगे। वैसे तो जर्नली आपके क्वेश्चन के अंदर एटॉमिक मास दिया मिलेगा, लेकिन ना भी दिया हो तो ये आप बार बार यूज करोगे तो याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास हमने क्या निकाला भाई, एटॉमिक मास का सम। फॉर एग्जांपल हम एक और एटम ले लेते हैं, दैट इज Na2SO4। मान लीजिए हमें इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास अभी मैंने देखा 23 होता है भाई। 2 सोडियम एटम है तो हो जाएगा 2 × 23 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है और 1 एटम का कितना होता है 16। यहाँ से आ गया 46, यहाँ से आ गया 32 और यहाँ से आ गया 64। 64 32 ये टोटल कितना बन रहा है भाई, ये टोटल बन रहा है 142 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एटम का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, उस एटम के उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के हमें एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। ठीक है, मैं उनके एटॉमिक मास को प्लस कर दूंगी। अगर एक से ज्यादा एटम किसी सेम एलिमेंट के प्रेजेंट है तो उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने देखा कि सोडियम के 2 एटम थे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और सोडियम का कितना होता था 23, प्लस में सल्फर का 32, प्लस में ऑक्सीजन का 4 इंटू ऑक्सीजन का एक एटम का कितना होता है 16। सबको हमने ऐड किया और टोटल उसका मॉलिक्यूलर मास बता दिया भाई। ठीक है, तो किसी भी एटम का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास का अगर मैं सम कर दूं तो वो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा भाई। अब मैं हाइड्रोजन की बात करूं बेटा, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास को ही मैंने आपको बताया था ग्राम एटॉमिक मास कह रहे थे, लेकिन यहाँ मोलर मास एक मॉलिक्यूल का है तो हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर बोल दिया है बेटा। ठीक है, वहां हम एक एटम के लिए बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन का मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास, तो मैंने कहा था कि मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास है ना। लेकिन यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल के मोलर मास की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, और एटॉमिक मास को हम कैसे लिख रहे थे 18 AMU इस तरीके से, लेकिन वो एक एटम के लिए लिख रहे थे बेटा। अब यहाँ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो हमारा मास तो सेम ही आया है 18, क्योंकि एटॉमिक मास का ही मैंने प्लस किया है। लेकिन AMU हम यूनिट लगा रहे थे एक एटॉमिक मास के लिए, लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूलर मास बन गया है तो हमने AMU को लिख दिया यूनिफाइड मास। कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना था कि जब मैं AMU लिख रही थी तो ऐसा लग रहा था हमें कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में तो कोई डिफरेंस नहीं जा रहा है। वहां भी मैं एटॉमिक मास मतलब किसी के एटॉमिक मास की ही बात कर रही थी, यहाँ भी एटॉमिक मास, लेकिन यहाँ एटॉमिक मास एक से ज्यादा एलिमेंट का हो जा रहा है ना भाई। H2O में कितने हो गए एलिमेंट, 3 हो गए, तो 3 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की बात हो रही है। तो हम यहाँ AMU ना लिख के एक यूनिट U लिख दे रहे हैं, दैट इज यूनिफाइड यूनिट। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, हमारा AMU और यूनिफाइड यूनिट सेम ही है। और AMU और हमारा 18 AMU और ग्राम भी हमारा इक्वल आया था, हमने पीछे देखा था। यहाँ पे से हम 1U एंड 1 AMU को भी इक्वल मान सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, दैट इज यूनिफाइड एंड दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। और ये हमारा
मास मैं लेके चली थी, या मैं ये कह सकती हूँ कि AMU की वैल्यू हमारी आई थी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक AMU की वैल्यू आई थी और ये इक्वल होती है बेटा 1/Na के। ये भी हमने वहां से सीखा था ना कि इसको हम किसके इक्वल मानते हैं, 1/Na अवोगाड्रो नंबर का रिवर्स होता है ये। तो ये जो 18 AMU है या 18U है, ये हमारा मास है 1 वाटर मॉलिक्यूल का। और जो ये 18 ग्राम है, ये मोलर मास या ग्राम मोलिकुलर मास है हमारे वाटर का बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किसी एटम का या किसी एलिमेंट के एटम का मास हमें गिवन है, दैट इज 6.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हमें कैलकुलेट करना है क्या, उसका मोलर मास। ठीक है भाई, तो मोलर मास क्या था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम था, है ना। हमें मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक तरीके से हम कह सकते हैं एटॉमिक मास गिवन है ना। एक तरीके से एटॉमिक मास बोल सकते हैं इसको, वही गिवन है एक तरीके से। मोलर मास चाहिए, क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम होता है, या मैं ये कहूं कि मास ऑफ एटम इंटू 1 मोल होता है, सेम ही बात है बेटा। और 1 मोल मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है ना। दैट इज अवोगाड्रो नंबर। 1 मोल हमारा इक्वल होता है बेटा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इट में बी एटम, मॉलिक्यूल, आयंस। ठीक है, ये हमारा 1 मोल था बेटा। तो 1 मोल, या मैं ये कहूँ अवोगाड्रो नंबर Na लिख दूँ, सेम ही बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इट में बी एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ एटम कितना गिवन है, 6.66 इंटू 10⁻⁻24 गिवन है। और मेरा Na कितना है, 1 मोल कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23 है। तो नियर बाई कितना आ जाएगा, 3.996 अप्रोक्स हम 4 ग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमसे मोलर मास निकलवाया था बेटा, मैं रिपीट कर दे रही हूँ, मोलर मास हमें निकालना था। हमें मास उस एलिमेंट के एटम का गिवन था। मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो मास गिवन था, मैं 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मोलर मास आ जाएगा। तो ये मास था, मैंने इसको Na 1 मोल मेरा Na के इक्वल है, अवोगाड्रो के इक्वल है, मैंने उससे मल्टीप्लाई किया और हमारा क्या आ गया है, उसका मोलर मास आ गया बेटा। मोल क्या होते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी पार्टिकल एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। मोल का एक्चुअल में मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, मोल एक्चुअल में एक यूनिट है जो हमें बताती है कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, तो मोल क्या है भाई, डेफिनेशन अगर बात करें तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल, या ये कह सकते हैं कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो हमें बताती है कि एक 12 ग्राम ऑफ C12 एटम में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, ये वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो हमें बताएगी कि 12 ग्राम ऑफ C12 एटम में हाउ मैनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, कितने पार्टिकल प्रेजेंट है। तो एक तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारा जो मोल होता है वो क्या है भाई, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, एक तो मेरा मोल डायरेक्ट आ जाएगा कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जैसे मैं बात करूं बेटा कि 2 ग्राम NaOH में कितने मोल प्रेजेंट है, किसमें हमने बात करी, 2 ग्राम NaOH में कितने मोल प्रेजेंट है। तो गिवन मास तो कितना है, 2 ग्राम है, और NaOH का मोलर मास कितना आ जाएगा, मैं उसके एटॉमिक मास का प्लस कर दूं तो मोलर मास आ जाएगा। Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1। तो इसका मोलर मास या मैं मोलिकुलर मास की बात करूं तो मोलिकुलर मास कितना जा रहा है भाई, 40 जा रहा है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि हमें कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ मोल इन 2 ग्राम ऑफ NaOH।
2 ग्राम NaOH में हमें मोल बताने थे, और मोल हमें पता है क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मोलिकुलर मास। ठीक है, तो मोलर मास हम एक एटम के एलिमेंट के लिए बात कर लेंगे, और मोलिकुलर मास हम एक मोलिक्यूल के एटॉमिक मास के लिए बात कर लेंगे ना, उसके सम ऑफ एटॉमिक मास के लिए बात कर लेंगे। तो सेम ही बात रहेगी, मोलर है तो भी मैं एटॉमिक मास लिख रही हूँ, लेकिन वो एक एटम्स का लिख रही हूँ, है ना, अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करके ग्राम में, आपको समझ आ गया होगा। और अगर मैं मोलिकुलर मास लिख रही हूँ तो ग्राम में उनके एटॉमिक मास का प्लस करके एक मोलिक्यूल के लिए लिख रही हूँ बेटा। ठीक है, तो 2 ग्राम ऑफ NaOH की अगर हम बात करें तो गिवन मास हमारे पास कितना है बेटा, 2 है, डिवाइडेड बाय मोलर मास NaOH का मैंने एटॉमिक मास का प्लस किया, Na का 23 था, ऑक्सीजन का 16 था, हाइड्रोजन का 1 था, 40 आ गया। तो मैंने जब इसको देखा तो ये आ गया 1/20, या मैं कह सकती हूँ 0.5 मोल। ठीक है, तो किसी की अगर मोल निकालने हैं, अगर हमें गिवन मास कोई गिवन है और मोलर मास अगर एटॉमिक हमें उसका फॉर्मूला हमें गिवन है कि ये कंपाउंड है, ये इतने ग्राम कंपाउंड है, और उसका मोल बताइए आप, तो ग्राम कंपाउंड है मतलब मास गिवन है, और कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन है, मीन्स हम मोलर मास भी निकाल सकते हैं उसके एटॉमिक मास का प्लस करके, तो हम उसका मोल बता सकते हैं भाई, क्योंकि मोल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जो मास गिवन है वो पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास निकालेंगे, और हमें मोल मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 19 ग्राम H2O में हमें मोल बताने थे। अब मोल क्या होते हैं बेटा, मास जो गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास कितना गिवन है मुझे, 90, और वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18। ऊपर ही हम निकाल के आए हैं वाटर का, तो है ना, कि वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मेरे पास 19 ग्राम ऑफ H2O में हमें मोल बताने थे। मुझे पता है कि मास 90 है, मोलर मास इसका या मोलिकुलर मास 18 है, तो कितने मोल आ गए भाई, 5 मोल आ गए हैं। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था कि 1 मोल किसके इक्वल है, Na पार्टिकल के इक्वल है, पढ़ा था, है ना। 1 मोल की क्या है, इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर पार्टिकल, ये मैंने यहाँ लिख रखा, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल, या Na पार्टिकल बोल सकते, इट मे बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मेरा Na पार्टिकल किसके इक्वल है, 1 मोल के, या 1 मोल किसके इक्वल, Na पार्टिकल के, कैसे भी बोल सकते हो आप। तो मैंने लिखा Na पार्टिकल 1 मोल के इक्वल है, और 1 पार्टिकल भाई 1/Na मोल के, और nth पार्टिकल हमें चाहिए तो n/Na मोल के। ठीक है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी हो गया कि गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अगर हमें मोल चाहिए, एक मोल निकालने का तरीका क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ से हमने मोल निकालने के लिए एक तरीका और ढूंढ लिया कि गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। अगर मैं गिवन पार्टिकल को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगी तो भी हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने मोल को 2 टर्म में पढ़ लिया है कि कैसे मोल से हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल दे रहे हैं, या कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकाल दे रहे हैं, या कैसे मोल से मोलर मास निकल सकता है, या मोलर मास से मोल भी निकल सकता है ना भाई। यहाँ मोलर मास से मोल निकल सकता है तो मोल से मोलर मास हो सकते हैं ना ये। तो ऐसे यहाँ पे अगर मेरा पार्टिकल से मोल निकल रहा है तो मोल से पार्टिकल भी निकल जाएगा। तो अगर मुझे मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको Na से, तो नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल हो गए, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। मोल से अगर हमें मान लीजिए मोल गिवन है और हमें उसका मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें मास गिवन है और हमें मोल निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोलर मास से उस मास को डिवाइड कर देंगे, है ना, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा, तो हमें मोल पता चल जाएंगे। सेम अगर बात हम करें कि नंबर ऑफ एंटिटी हमें निकालनी है और मोल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एंटिटी इज इक्वल टू मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। और मान लीजिए मोल हमारे पास हमें निकालना है और नंबर ऑफ एंटिटी गिवन है, तो मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। इस डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे
तो हम क्या करेंगे कि Na से मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर मोल निकालेंगे तो इस तरीके से मोल और मोलर मास को भी आप रिलेट कर सकते हो।